नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सोमवती अमावस्या पर नर्मदा स्नान करने उमड़ी भक्तों की भीड़। सुहागन महिलाओं ने किया तुलसी और पीपल के वृक्ष का पूजन। भास्कर कॉर्पोरेट कप क्रिकेट स्पर्धा में बैंकर्स 11 बनी सुपर 8 में पहुंचने वाली पहली टीम। और सगड़ा रोड स्थित मैदान में एक युवक की नृशंस हत्या। तिलवारा थाना क्षेत्र की घटना, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। कायाकल्प अभियान के तहत जबलपुर की सड़कों को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार से 25 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। शुभारंभ के दिन ही नगर निगम को सिंगल क्लिक पर 12.5 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मानस भवन में प्रसारित किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कायाकल्प अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके लिए मध्य प्रदेश की 413 नगरीय निकायों को सड़क निर्माण के लिए 750 करोड़ रुपयों का आवंटन किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम के हिस्से में 25 करोड़ रुपए की राशि आई है। इस योजना के तहत वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण शामिल रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कायाकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश शासन कराए जा रहे हैं, जिसमें जो नगर निगम और नगर परिषद है, नगर पंचायतें भी, उसमें जो रोड है उनको ठीक कराने की ये काम हुआ है। यहाँ जबलपुर को भी हमने 25 करोड़ का डीपीआर भेजा था और लगभग शासन ने मान्य किया है कि 25 करोड़ तक के काम हमें मिल जाएंगे, और इसके लिए जबलपुर नगर निगम की तरफ से शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगल क्लिक के जरिए जबलपुर नगर निगम को 12.5 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण इस राशि से कराया जाएगा। नए साल की पहली सोमवती अमावस्या शुभ संयोग लेकर आई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार अमावस्या पर शिव योग बन रहा है। इस पर्व पर ग्वारीघाट में स्नान करने भक्तों की भीड़ लगी रही, तो वहीं सुहागन महिलाओं के द्वारा पीपल एवं तुलसी के वृक्ष का पूजन कर पति की दीर्घायु एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। शुभ संयोग में आई सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने एवं पीपल और तुलसी के पेड़ का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। लिहाजा इस पर्व पर सुबह से ही ग्वारीघाट में नर्मदा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। भक्तों ने नर्मदा जल में आस्था की डुबकी लगाकर विधिवत पूजन किया। आज सोमवती अमावस्या का बड़ा ही पावन पर्व है। प्रातःकाल जबलपुर संस्कार धामी के लोग यहाँ पर आकर के नर्मदा माता के समीप माता नर्मदा पूजन किया, तुलसी पूजन किया, भगवान भोले शंकर का पूजन करके दीपदान वगैरह करके यहाँ पर विधि विधान से कार्यक्रम किया गया। भांति भांति के पूरी विधान से पूजन पाठ होती है, समस्त जनता इसका आह्वान करती है। वहीं सुहागन महिलाओं ने घरों एवं मंदिरों में पीपल के वृक्ष और तुलसी का पूजन कर 108 बार परिक्रमा करते हुए पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। एक 108 भौरी लगाते हैं। अंगूर की भी लगा सकते हैं, बेरी की लगा सकते हैं, पान की भी लगा सकते हैं, और इसका फल सुहागवती मेहरिया ही लगाती हैं। सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में हमने तुलसी मैया की परिक्रमा करी है। ये हमारे पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज हमने पीपल और तुलसी की परिक्रमा की। यमराज उनके पति को ले जा रही थी, तो सत्यवान सावित्री ने बोरी लगाई, परिक्रमा करी। इसके बाद तो फिर उन्हें तो यमराज आए, तो फिर बोले कि आपने वरदान दिया है कि आपका पति अमर है, तो फिर कैसे आप ले जा रहे हैं? इसके कारण उन्होंने फिर उनका पति वापस उन्हें किया। उसी के उद्देश्य में भोरी लगाई जाती है, तुलसा महारानी की, पीपल की और आंवले की। ऐसी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व पर दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शहर के कई मुख्य मार्केट अतिक्रमणों की चपेट में है। सड़क पर जमे ठेले टपरों और अवैध पार्किंग के कारण यातायात व्यवस्था चौपट हो रही है। दिन भर जाम लगा रहता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। इंदिरा मार्केट के आसपास सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाई जाने वाली दुकानें एवं ठेले टपरे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। अतिक्रमणों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे।
ये इंदिरा मार्केट पे जो ये पुल से लेकर इधर तक ये जो जाम लग जाता है गाड़ियों का शाम को सवेरे, और ये ठेले जो बाहर लगे हुए हैं दुकान के, ये व्यवस्थित होना चाहिए। ये इस पे जितनी जल्द से जल्द काम हो उतना अच्छा रहेगा। लोगों को बहुत, यहाँ पर ये जो आगे चौराहा है यहाँ जाम लग जाता है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है इंदिरा मार्केट पे। हाँ, ये दुकान जो आगे बढ़ चुकी हैं, ठेले भी लग चुके हैं, लोगों की जो दुकान है वहाँ से वो रोड पे लग कर लिए हैं दुकानें, तो परेशानी तो होती है ना इससे। ट्रैफिक सबसे बड़ा तो इशू ट्रैफिक का, जाम का इशू है, सबसे बड़ा इशू जाम का। यही हाल रसल चौक के आसपास का है, जहां बेजा कब्जों एवं सड़क पर पार्क किए जाने वाले वाहनों के कारण आवागमन बाधित होता है। कुछ स्थानों पर तो पूरा मार्केट ही अतिक्रमणों की चपेट में नजर आता है। चारों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ये ठेले वगैरह भी खड़े रहते हैं और ये अपन को निकालने में दिक्कत जाती है। गाड़ी एक्सीडेंट की काफ़ी संभावना बनी रहती है। रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं लोग, यहाँ पे ठेले वगैरह रखे रहते हैं, ये सब साफ किए जाए, दिक्कत होती है। बहरहाल स्थायी और प्रभावी कार्यवाही के अभाव में अतिक्रमण हर क्षेत्र में पैर पसार रहे हैं। नगर निगम का बाजार विभाग चाहे तो हॉकर जोन को विकसित कर पूरे शहर की सड़कों को अतिक्रमणों से मुक्ति दिला सकता है। रेलवे स्टेडियम में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित भास्कर कॉर्पोरेट कप क्रिकेट स्पर्धा के तीसरे दिन हुए 4 मैच में भी खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। खास बात ये रही कि बैंकर्स 11 इस प्रतियोगिता में अंतिम 8 टीमों में जगह बनाने वाली पहली टीम रही। स्पर्धा के तीसरे दिन 4 मैच खेले गए। पहला मैच बैंकर्स 11 और हार्डवेयर एंड सैनिटरी मर्चेंट एसोसिएशन के बीच हुआ। इस मुकाबले में बैंकर्स 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 90 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने उतरी हार्डवेयर एंड सैनिटरी मर्चेंट एसोसिएशन की टीम के खिलाड़ी विरोधी टीम की गेंदबाजी के आगे टिक नहीं पाए और मात्र 49 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इस प्रकार बैंकर्स की टीम ने 41 रन से जीत हासिल की और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बन गई। और इस पहले मुकाबले में साफ है कि दोनों टीमें लगभग एक से मयार की है। फिर से रिवर्स के लिए, लेकिन जब तक के खेलना चाह रहे थे, गेंद कहीं और गई, दिशा कहीं और थी, लेकिन एक रन से नहीं रोक सकेंगे। स्पर्धा का दूसरा मैच वन रियल्टी ग्रुप और नर्मदा जैक्सन के बीच खेला गया। इस रोमांचक मैच में नर्मदा जैक्सन की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाए। इधर लक्ष्य का पीछा करते हुए वन रियल्टी के खिलाड़ी निर्धारित 10 ओवर में 55 रन ही बना पाए और नर्मदा जैक्सन ने 53 रनों से मैच जीत लिया। इन रोमांचक मैचों में बतौर अतिथि शामिल हुए नाना इंफोटेक के डायरेक्टर अमित जैन, विख्यात चिकित्सक डॉक्टर राजीव सक्सेना, ज्ञानगंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन रजनीत जैन और मोमेंटम के डायरेक्टर आशीष धानुका एवं शशि भूषण तिवारी ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। ये जो दैनिक भास्कर का क्रिकेट टूर्नामेंट है जबलपुर में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की डेट में सारे लोग अपने व्यवसाय में, कॉर्पोरेट कल्चर में इतना बिजी हो गए हैं कि अपने आप के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं दैनिक भास्कर ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा ये जो आयोजन किया जाता है अपने आप में अविस्मरणीय है। सारे लोग टाइम निकाल के जो खेलते हैं केवल और केवल दैनिक भास्कर ही कर सकता है। इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दैनिक भास्कर कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट के इस लीग मैच में बतौर मुख्य अतिथि मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं दैनिक भास्कर समूह और हमारे जो प्रबंध संचालक कैलाश अग्रवाल जी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तहे दिल से ये मतलब शुभकामनाएं देता हूँ टीमों को, सारे खेल जगत को भी, तो ना केवल ये बल्कि पर्यावरण, स्पोर्ट्स, उसके अलावा हेल्थ, सारी चीज़ों में ही भास्कर का विशिष्ट योगदान रहा है। और ये आज का टूर्नामेंट और खिलाड़ियों को देखकर, उनकी खेल भावना को देखकर रियली मैं अभिभूत हूँ। और इस तरह से एक जो बॉन्डिंग बढ़ती है शहर में, लोगों के बीच में आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। और मेरा ये संदेश भी है कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति को मैदान से अपना एक टच बना के रखना चाहिए, चाहे वो 60s में हो, 70s में हो या 80s में। मैदान आना ना छोड़े या स्पोर्ट्स से अपना नाता ना छोड़े। पुनः एक बार भास्कर समूह को शुभकामनाएं और बधाई। मैं दैनिक भास्कर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और सारे ऑर्गेनाइज़र को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब टीमों को उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए
मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि अच्छा खेले और देश को ऐसे ही आगे बढ़ा दे। 2 साल कोविड की वजह से चीज़ें जो रुक गई थी, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आफ्टर कोविड इस तरह की इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो कि हमारे यूथ, शहर के यूथ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी भास्कर परिवार को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस इस तरह के आयोजन के लिए। क्रिकेट प्रतियोगिता टाइटन ऑफ क्लैश कराई जा रही है, तो ये जितने भी यंगस्टर्स हैं और हमारे जबलपुर शहर के जो यूथ हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक अच्छी प्रतियोगिता है और सभी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रतियोगिता का तीसरा मैच फार्मा बॉयज और नगर निगम जबलपुर रेवेन्यू की टीमों के बीच हुआ, जिसमें फार्मा बॉयज ने 114 रन बनाए। फार्मा बॉयज की ओर से सोबरन सिंह ने 29 और कप्तान पंकज सहानी ने 26 रनों की शानदार पारी खेली। इधर नगर निगम जबलपुर रेवेन्यू की टीम निर्धारित 10 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 61 रन ही बना सकी। इस तरह फार्मा बॉयज ने जीत हासिल कर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। कट किया उसे पॉइंट और गली के बीच में, बल्कि शॉट थर्ड मैन की तरफ बिना किसी नुकसान के, और फिर से हवा में थी लेकिन हमने डाइव जरूर किया अपने दाएं तरफ से हवा में, लेकिन सुरक्षित है। नो इंसिडेंट पे 2 रन जरूर मिले, लेकिन बाउंड्री के बाहर तो नहीं जाएगी। आउटफील्ड धीमा है, जब तक के बॉल को फील्ड करके तो अच्छी शुरुआत, हालांकि वाइड के साथ पहली गेंद अतिरिक्त के साथ में बढ़िया, फिर से लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड के साथ 2 वाइड। इस स्पर्धा का चौथा मैच तारिता सॉफ्टवेयर एवं टिप्सी ई की टीमों के बीच खेला गया। चौथे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टिप्सी की टीम के बल्लेबाज रवि ने शानदार 24 रन बनाए, जिसकी बदौलत टिप्सी की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 72 रन बनाए और टेरिरोस की टीम के समक्ष जीत के लिए 73 रनों का लक्ष्य रखा। जवाबी पारी खेलने उतरी टेरिरोस सॉफ्टवेयर की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए। उसके बाद भी टिप्सी के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, जिसके चलते टेरिरोस के बल्लेबाज 9.3 ओवरों में 52 रन बनाकर ऑल आउट हो गए और टिप्सी आईटी की टीम ने 20 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशनों में विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं और ट्रेनों के परिचालन संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने सर्किट हाउस में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद एवं रेल अधिकारी शामिल रहे। सर्किट हाउस में आयोजित हुई समीक्षा बैठक के दौरान सांसद राकेश सिंह ने रेलवे के अधिकारियों से जबलपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों की समीक्षा की। सांसद ने बताया कि रेलवे स्टेशन का विकास एयरपोर्ट की तर्ज पर किया जाएगा। वहीं जबलपुर स्टेशन में भेड़ाघाट और धुआंधार वाटरफॉल की झलक देखने मिलेगी। इसके अलावा मल्टी लेवल बिल्डिंग में यात्रियों के लिए रूफ प्लाजा की सुविधा होगी। दिव्यांगों के लिए अलग से रास्ता बनेगा। जबलपुर स्टेशन का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखे जाने पर भी चर्चा हुई है। जिस तेजी के साथ में विकास के कार्य हो रहे हैं, देश में उसकी स्वीकार्यता है, जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर एयरपोर्ट से ज्यादा खूबसूरत रेलवे स्टेशन बने, जहां खूबसूरती पर नहीं बल्कि जनता की सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान हो। तो ऐसा देश में कब हुआ है? मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि इस महाकौशल में जबलपुर में जो उपलब्धियां हमको मिली हैं, आजाद भारत के इतिहास में ये नहीं हुई है। और अभी जितने विकास के काम यहाँ चल रहे हैं जबलपुर में, मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर एक साथ इतने बड़े इतने विकास के कार्य नहीं चल रहे हैं। वहीं कोरोना काल में बंद हुई गाड़ियों को दोबारा शुरू करने पर भी चर्चा हुई। रविदास समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान परिवार के वट वृक्ष माने जाने वाले बुजुर्गों समेत समाज सेवियों एवं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 5 फरवरी को निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों को एवं रविदास समाज के प्रतिभावान छात्रों को भी सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे और उन्होंने भी रविदास जयंती पर आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की सराहना की।
जो कि हमारा ग्वारी घाट रविदास धाम है, इसके नेतृत्व में जबलपुर में लगभग 100 प्रतिमाएं पूरे जबलपुर में रखी गई थी। आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारा जयंती का कार्यक्रम हुआ है उसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे दानदाता हैं, जितनों भी जो है बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग किया, उन सभी को जो है सम्मानित करने का आज के कार्यक्रम में हम काम कर रहे हैं। हमारी पूरी समिति काम कर रही है। गुरु रविदास जी के 646वें प्रकाश पर्व पर एक विशाल शोभा यात्रा गुरु रविदास धाम ग्वारी घाट के नेतृत्व में निकाली गई थी, जिसमें समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लगभग 200 झांकियाँ शामिल हुई थी और समाज सेवियों द्वारा जो है यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए दान दिया गया। उसी तारतम्य में आज सम्मान समारोह, मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में ऊंच नीच की भेद भावना है, जो असमानता है, उसको दूर करना, कुरीतियों को दूर करना। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्यों ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र सौंपकर बताया कि भारत हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, लिहाजा इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उसके तहत हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम पर। जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता, राष्ट्रीय हिंदू संगठन इस आंदोलन का संचालन करता रहेगा अनवरत। विश्व हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के संबंध में आपकी मांगे हैं, जिन्हें विधिवत राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा दिया जाएगा। हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, हम लेकर रहेंगे हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र, हम लेकर रहेंगे हिंदू राष्ट्र, हमें चाहिए हिंदू राष्ट्र। तिलवारा थाना अंतर्गत सगड़ा रोड स्थित एक मैदान में युवक की नशा से हत्या किए जाने की वारदात सामने आई है। मृतक की शिनाख्त चौकीदार निवासी नीरज लोधी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार नीरज के सिर पर पत्थर पटककर उसकी हत्या की गई है और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में भी चोट के निशान हैं। सगड़ा रोड पर आयुषी धरा कॉलोनी के सामने स्थित मैदान में एक युवक की हत्या की वारदात सामने आई है। इस घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। पुलिस भी एफएसएल टीम के साथ पहुंची और घटना स्थल का मुआयना करके मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए और लाश के पास मिली गाड़ी के नंबर से मृतक की शिनाख्त चौकीदार निवासी 30 वर्षीय नीरज लोधी के रूप में की गई। पुलिस के अनुसार नीरज की हत्या सिर पर पत्थर पटककर की गई है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। आज 10 बजे जानकारी मिली कि सगड़ा मार्ग आयुषी धरा कॉलोनी के सामने खाली मैदान है, वहाँ पे किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जो मौके पर हम लोग जाकर देखे तो शव पड़ा हुआ मिला, उसके सिर और चेहरे से खून निकला हुआ था, अज्ञात बॉडी थी। पास में एक स्कूटी गाड़ी खड़ी थी तो वो गाड़ी निकली चौकीताल नीरज लोधी की निकली, उसकी शिनाख्त की, जो नीरज लोधी की शव पाया गया है और अभी उसको पीएम के लिए पहुँचाया गया है, जाँच जारी है। उसके चेहरे सिर पर चोटें पाई गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरेला थाना क्षेत्र के महगांव में स्थित तालाब में एक डाक कर्मी का शव बरामद हुआ। डाक कर्मी कुरारी उमरिया का रहने वाला था। पुलिस को घटना स्थल के पास डाक कर्मी की मोटरसाइकिल भी लवारिस हालत में मिली है। पुलिस ने शव को तालाब से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा है। बरेला थाना क्षेत्र महगवा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तालाब में लोगों ने एक व्यक्ति का शव देखा। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। कुरारी उमरिया निवासी रघुनाथ पटेल के रूप में की। रघुनाथ पटेल डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर पदस्थ था। पुलिस को घटना स्थल के पास मृतक की मोटरसाइकिल भी लवारिस हालत में मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस घटना से मृतक के परिजन सदमे में हैं। हालांकि उन्होंने घटना को लेकर किसी प्रकार की आशंका जाहिर नहीं की है। ये रघुनाथ पटेल है, ग्राम कुरारी उमरिया। इनके पिताजी का नाम हीरालाल पटेल है। ये पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते थे। घर में किसी से कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं थी और ये डूंगा महगांव में जो महगांव बांध बंधा हुआ है,
सुबह इनकी बॉडी वहाँ पर मिली। ये थाना बरेला के मेहगांव की घटना है। इसमें एक सुबह आज रवि प्रकाश झारिया के द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि गांव के तालाब में एक रघुनाथ प्रसाद की डेड बॉडी तैरती हुई पाई गई है। उसे कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकाला गया था और सूचना मिलती ही पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और उसमें प्रारंभिक कार्रवाई की गई है। इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके जांच में लिया गया है। जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई किया। कुछ इसके बारे में पता चला कि क्या काम करते थे? ये रघुनाथ पटेल जो मृतक है, ये जानकारी में आया है कि ये वहाँ पोस्टमैन था। पुलिस को अब मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल मर्ग कायम कर घटना की जांच की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। Delhi Public School, Nagpur Road, Tilwara, Jabalpur has incessantly labored to become a renowned center for education. Settled among lush verdant greens sprawling across 19 acres, the campus comes to life with innovative and creative ways of studies, empowering students in their journey towards a radiant tomorrow. State-of-the-art classrooms, well-equipped labs for young inventors, elaborately designed sports complex and a pre-primary wing makes education holistic, complete, balanced and ready for your little ones' Eureka moments. The school stands for excellence and continuously sets the highest standards in scholastic and co-scholastic areas and activities. From nursery to class 12, students learn the internationally accepted CBSE curriculum in a cultured, healthy and positive environment. With separate hostel facilities for boys and girls in a disciplined, hygienic, secured and comfortable campus from class 3rd onwards ensures that your children are always in safe hands. With successful results, well-trained teaching and a committed